जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। यमुना में झाग, दिल्ली में छठ पूजा को लेकर राजनीति हो रही है। सूर्य के उदय और अस्त के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में छठ घाट की जगह जगह व्यवस्था की गई है। हालांकि यमुना की गंदगी और दिल्ली प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार की किरकिरी हो रही है। भाजपा लगातार इन मुद्दों के जरिए आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही भाजपा नेता और प्रधान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एनजीओ चलाने वाले संजीव लाकड़ा ने जनमत की पुकार से बातचीत की है। इस दौरान संजय लाकड़ा ने आम आदमी पार्टी पर छठ पूजा को लेकर आरोप लगाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी मौजूद हूं रानी बाग में और हमारे साथ मौजूद है संजीव लाकड़ा जी। सबसे पहले तो इनका परिचय खुद बताएंगे। मैं देश का एक आम नागरिक, आम भारतीय, जो मुझसे कार्य बनता है समाज और समाज से जुड़ी व्यवस्थाओं के बीच में मैं छोटा सा प्रयास वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एक एनजीओ की मदद से आम लोगों को एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास करता हूँ। कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर में कुछ आमूल परिवर्तन हो जाए, कुछ उसका ऐसा प्रयास करने की मैं मदद रखता हूँ। तो छठ पूजा राजधानी दिल्ली में इसकी तैयारियां हो रही है, पूरा पवित्र वातावरण बना हुआ है। कैसे देखते हैं आप लोग, कैसे आप लोग सेवा करते हैं? देखो, जैसे जिस तरीके से आज केंद्र के मंत्री और भारत सरकार के बहुत सारे लोगों ने यमुना की गंदगी पे क्वेश्चन उठाया, और आज बदलते इस कल्चर में जिस तरीके से हमारे इस भारतवर्ष का सबसे बड़े राज्यों में गिने जाने वाला बिहार का सांस्कृतिक कल्चर और ऐसे भगवान सूर्य देव के उदय और अस्त पूजन को लेकर जिस तरीके से 4 दिन का एक पर्व मनाने जा रहा है पूरा देश, और राजधानी में तो मुख्य पर्वों में गिनती होती है छठ पूजा की, तो हमारे एक आपसी भाईचारे का जो मामला बनता है उसमें हम एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। चाहे वो छठ घाटों की सफाई रही हो, चाहे हमारी जो बरंतिया बहनें होती हैं उनके लिए हम कुछ अपने रूप से जो हमसे बन सके वो करते हैं। और चारों दिन जहाँ तक फल व्यवस्थाएं सुचारू रूप से यातायात की जो सुविधाएं हमसे एक हम जनमानस के हिसाब से मिलता है, हम उसका पूरे तरीके से गुणगान भी करते हैं और उसमें सहयोग भी करते हैं। लाकड़ा साहब, दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है, सांस नहीं ले पा रहे दिल्ली के लोग। कैसे देखते हैं इसको? देखो, इन चीज़ों के लिए पूर्णतः जिस तरीके से ये सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 9 सालों से दिल्ली में काबिज है, और हर साल ये लोग ओडीवन, पानी का छिड़काव और इस तरीके की व्यवस्था से आम लोगों को गुमराह करते हैं। पिछले बीजेपी के शासनकाल के दौरान जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खुलेआम कहा कि 96% गंदगी और प्रदूषण का स्वयं जिम्मेवार है, उसका एक नया नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अब से पहले कहते थे पंजाब और हरियाणा की पुराली से दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन जाती है, लेकिन बात अपने शब्दों में उन्होंने बदलाव किया, पंजाब की जगह हटा के उत्तर प्रदेश लगा दिया और हरियाणा को ब्लेम किया है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी सत्ता का जो नशा, जिस चूर से लोग राजनीति कर रहे हैं, वो गंदी राजनीति है। और मैं कहता हूँ देश की राजधानी के 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं से और राजधानी में जो लोग रह रहे हैं, इसको उखाड़ फेंक देना ही केवल अपनी सांसों का इंश्योरेंस होगा। इस इंसान ने हमें 4 मौसम दे दिए, हमने अपने बचपन से आते का सर्दी, गर्मी और बरसात, लेकिन इस सत्ता के नशे में चूर रहने वाले खुद दम्मा के मरीज ने पूरी देश को, राजधानी को पूरा दम घोटू सूखी खांसी दे दी जो कुदरती इसके पास थी। देखो, ये बात कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जनमत की पुकार के जरिए कहना चाहूंगा कि केवल और केवल एक ही रास्ता बचता है, इस नासूर को उखाड़ फेंक देना ही अपनी सांसों का इंश्योरेंस होगा। ये खुद स्वयं की बातें औरों पे डालता है। क्या 9 साल में इसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ओडीवन बनाई, जो 2007 में जो बसें चलती थी शीला दीक्षित सरकार में, आज वो एनवायरमेंट फ्री बसें हो गई है। ऐसा क्या हो चला है? इसके सभी लोग, इसके लगभग 23 विधायक अभी रेवेन्यू कोर्ट से शिकंजे के आसपास हैं, और खुद विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जो सदन को चला रहा है वो खुद अपराधी है। ये बातें कहीं ना कहीं हमें शर्मसार कर देने वाली बात है। जो लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल के साथ अन्याय किया जा रहा है, केजरीवाल को सताया जा रहा है, केजरीवाल को दबाया जा रहा है, ये केवल नाटक और सीरियल के नए नए पार्ट है। बहुत बड़ा सिस्टम है ये। जिन लोगों को ये देश के शहीद आजम सरदार भगत सिंह की वंशज कहते थे, आज वो लोग 2-2 सालों से जेल में पड़े हैं। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए किया, लेकिन आपने दिल्ली को मारने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा। चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, और अन्य एक बड़ी फहरिस्त है इन लोगों की चीज के लिए। ये खुलेआम करप्शन फैलाने का काम किया है। इनका कोई काम नहीं, अपना भरो। आज हाल में ही
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। वो किसने कराया? अब इस सीएम ने प्रस्ताव भेजा एलजी को किसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अब दूसरी परतें खुलनी शुरू हो गई कहीं ना कहीं सरकार की। रिवेन्यू, लैंड और मास्टर प्लान को लेकर जो बड़े घोटाले हैं, जो स्टाम्प ड्यूटी से लगाकर आम जनमानस की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस तरीके से केजरीवाल दुरुपयोग करके केवल विज्ञापन पर लगा रहा है, सैलरी चाहे वो परिवहन सिक्योरिटी में जो लगा रखे न वो लोग रहे हों, चाहे वो आंगनवाड़ी के लोग रहे हों, जो अस्थायी लोग हैं उनका कोई भत्ता इन्होंने नहीं दिया। और एक बड़े षड्यंत्र को केंद्र सरकार ने दबोच के एक नई व्यवस्था की है। मेरा आपके जरिए एक संदेश है कि तत्काल प्रभाव से ये सरकार यहाँ से सस्पेंड करके यहाँ एलजी शासन लगा देना चाहिए। ये पूर्णतः फेल है और लोगों को गुमराह करने का काम करती है। तो देख रहे हैं कि एलजी शासन की मांग कर रहे हैं संजीव लाकरा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।